सभी को नमस्ते। नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज, ना जाने इसमें कैसी कशिश है कि हम भारतीय, हमारे भारतीयों के राजनेता, हमारे मार्गदर्शक अग्रज, हमारे राष्ट्रपिता इसकी होड़ में लगे हुए हैं और तमाम उम्र इसी में गुजार दी कि हमें ये नोबेल पीस प्राइज शांति पुरस्कार मिल जाए और अपना ये अरमान जो है वो अपने साथ ही लेके चले। चाहे वो महात्मा गांधी हों, हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, इंदिरा गांधी हों, या अब मोदी जी के लिए भी कहा जा रहा है कि उनको भी नोबेल पीस प्राइज लेने की चाहे। इस पे आज हम बात करेंगे, लेकिन बड़ी मैं बात करना चाहूँगा इसमें महात्मा गांधी का, उनका कैसा मोह था इसके लिए और उन्होंने उसके लिए अपना देश कुर्बान कर दिया, अपनी देश की आज़ादी को कुर्बान कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला। आप जानते हैं महात्मा गांधी का आंदोलन आज़ादी के लिए चल रहा था और वो अंग्रेज़ों के साथ बात भी करते थे, उनके साथ खाना भी खाते थे और बाहर निकल के उनको कुछ कह भी देते थे। लेकिन आज हम नोबेल पीस प्राइज और आज़ादी की लड़ाई दोनों का बहुत संक्षिप्त बात करेंगे। महात्मा गांधी को पहली बार नोबेल पीस प्राइज के लिए 1937 में नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उनको नहीं मिला। 1938 में दोबारा किया गया, तब भी नहीं मिला। 1939 में तीसरी बार किया गया, तब भी नहीं मिला। वो काफ़ी कोशिश करते रहे कि भाई मुझे पीस प्राइज मिल जाए। इसके लिए उन्होंने वो तुर्की के जो है खिलाफत आंदोलन वो भी चलाया। उन्होंने पहला विश्व युद्ध हुआ, उसमें कहा कि नहीं, हमें इस टाइम अंग्रेज़ों का साथ देना चाहिए और इस टाइम देश मुश्किल में है, हमें आज़ादी की बात नहीं करनी चाहिए। 1940 में जो बाद में दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसमें भी उन्होंने यही रवैया अख्तियार किया कि हम जो है बिल्कुल शांति चाहेंगे और विश्व युद्ध का समय है तो हम अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं जाएंगे। इवन अमेरिका ने, जापान उस टाइम एक पावरफुल कंट्री था, उस पे हिरोशिमा और नागासाकी पे 2-2 परमाणु बम गिरा दिए, तो भी हमारे महात्मा गांधी जी नहीं बोल पाए। उसका विरोध उन्होंने नहीं किया कि कहा कि अगर जो मैंने उनका विरोध किया तो कहीं मेरा नोबेल पीस प्राइज नहीं चला जाए। और हम सब जानते हैं नोबेल पीस प्राइज उसी को मिलता है जिसको ब्रिटेन, अमेरिका और ये सब देश चाहते हैं या रिकमेंड करते हैं। उसके बिना नहीं मिलता। किसी भी भारतीय को आज तक कोई पुरस्कार नहीं मिला। एक कैलाश सत्यार्थी को मिला है, उसकी बात हम आगे करेंगे। महात्मा गांधी ने सारी उम्र लगा दी, भारत की आज़ादी को भी टाल दिया, दांव पे लगा दिया, लेकिन उनको शांति प्राइज नहीं मिला और नहीं मिला। 1948 में जनवरी में उनकी हत्या हो गई थी। उससे पहले भी उनको नॉमिनेट कर दिया गया था। मतलब इतनी जल्दी रहती थी कि भाई 48 आ गया, नया साल शुरू हो गया और मुझे मेरा नॉमिनेशन भेजो या भिजवाओ, लेकिन उनको भी नहीं मिला। लेकिन नोबेल कमेटी ने फिर 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के कारण बस उनको इतना सम्मान दिया कि उस साल 1948 में किसी को भी नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया। ठीक है, अब हमारे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता तो जन्नत नशीन हो गए। उसके बाद नेहरू जी ने यह प्रयास चालू करा कि मैं अपने राजनीतिक गुरु का सपना मैं पूरा कर दूं। उन्होंने 1950 में अपने आप को नॉमिनेट करवाया कई संस्थाओं से, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 1951, 1955, 1960, 1961 वो चीन से जो है वो हिंदी चीनी भाई भाई सफ़ेद कबूतर उड़ाते रहे और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात करते रहे और सब बातें करते रहे, लेकिन उनको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। उन्होंने भारत की ज़मीन चाइना को दे दी और शांति शांति सफ़ेद कबूतर उड़ाते रहे कि मुझे मरने से पहले महात्मा गांधी को नहीं मिला।
मुझे नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, नहीं मिला उनको पीस प्राइज। 1963 में युद्ध हारने के बाद भी उनको नॉमिनेट किया गया नोबेल पीस प्राइज के लिए, लेकिन तब भी नहीं उनको पुरस्कार मिला। 7 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामांकित किया गया, लेकिन उनको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। 5 बार महात्मा गांधी, 7 बार हमारे प्रधानमंत्री विजनरी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब ठीक है, नेहरू जी भी चले गए। उसके बाद इंदिरा गांधी का जमाना आया। इंदिरा गांधी ने भी कहा कि भाई मेरे पिताजी की इच्छा अधूरी रह गई थी, राज तो उन्होंने कर लिया, मैं भी राज तो कर ही लूंगी, लेकिन मुझे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन उनको नहीं मिला। उन्होंने समझा कि भाई 1971-72 में जो बांग्लादेश का युद्ध हुआ है, इसके लिए मुझे दे दे, नहीं दिया गया। 1973 में उन्होंने अपने ही सांसद से कह के पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करके अपने आप को नामांकित करवाया। बीपी मौर्य सांसद थे, उन्होंने इसका नाम प्रस्तावित किया और नोबेल पीस प्राइज की जो कमेटी होती है उनको नाम भेजा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और इंदिरा जी को भी नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। और वो भी ये अरमान लेके 31 अक्टूबर 1984 को इस दुनिया को अलविदा कह गई। 1979 में मदर टेरेसा को पुरस्कार मिला। और आप देखें, ये नोबेल पीस प्राइज वालों की ऐसी साजिश, उन्होंने मदर टेरेसा को भारतीय कहा, जबकि वो भारतीय नहीं थी। वो कलकत्ता में सेवा करने आई थी मिशनरीज के नाम से, और वहाँ अनाथ बच्चों को गोद लेती थी और उनको क्रिश्चियन बना के विदेशों में दे देती थी। तो उसको ज़रूर हमारी नोबेल पीस प्राइज मिल गया। और उसके बाद हमारे देश ने उनको भारत रत्न भी दे दिया 1980 में मदर टेरेसा को, लेकिन उसके बाद भी इंदिरा गांधी को नहीं मिला। 1984 तक वो प्रयास करती रही। एक बार 2014 में कैलाश सत्यार्थी हैं, ये बाल मजदूरी और इस टाइप के काम करते रहे, तो इनको भी ज्वाइंट पुरस्कार मिला, और वो भी मिला पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ। मलाला भी जो हैं हार्डकोर, बाकी टेररिस्ट ने उन पे हमला किया था, लेकिन वो उनके साथ इनको ज्वाइंटली पुरस्कार दिया गया 2014 में, जब मोदी जी का ऑरा शुरू हो गया था और वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन रहे थे। पूरी कोशिश करी कि ये शांति पुरस्कार जो है कैलाश सत्यार्थी को दे के एक सिंबल, एक संकेत भेजा जाए कि भारत में अशांति हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज कैलाश सत्यार्थी को बहुत कम लोग जानते हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज ज्वाइंटली दिया गया था। अब इसके बाद मोदी जी की भी चर्चा चल रही है कि मोदी जी को नॉमिनेट किया गया है, और लेकिन उनको पुरस्कार नहीं मिल रहा है। उनकी ऐसी इच्छा है, ऐसी इच्छा हो भी सकती है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन इसलिए नहीं है कि नोबेल पीस प्राइज जो उसकी कमेटी होती है वो 50 साल तक डिक्लेयर नहीं करती है कि किसने नॉमिनेट किया था और हमने उसका नॉमिनेशन स्वीकार भी किया या नहीं स्वीकार किया। ये 50 साल तक नहीं पता लगेगा। तो अभी तो मोदी जी को नॉमिनेशन किसी ने भेजा है, नहीं भेजा, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। और अगर किसी ने नॉमिनेशन भेजा तो उसका नॉमिनेशन नोबेल पीस प्राइज कमेटी ने स्वीकार किया या नहीं किया, इसका भी कोई पता नहीं है। इसका पता 50 साल बाद लगेगा और तभी मालूम पड़ सकेगा कि नोबेल पीस प्राइज के लिए मोदी जी को नामांकित किया गया था या नहीं। अब बीच में अब पिछले साल चर्चा चली थी कि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामांकित किया है, अपना प्रस्ताव भेजा है। अब इस बात का भी पता नहीं चलेगा कि नोबेल पीस प्राइज के लिए जो पाकिस्तान ने अपना नॉमिनेशन भेजा था वो कमेटी ने स्वीकार किया या नहीं किया। जैसा मैंने पहले कहा, 50 साल बाद इसका खुलासा होगा कि पाकिस्तान की जो अर्जी है वो स्वीकार की गई कि नहीं की गई।
ये बात अलग है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। इसलिए मिल जाए क्योंकि उससे जो सीनियर थे बराक ओबामा, उनको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। और वो बराक ओबामा ने कहा, अपनी किताब में भी लिखा है उन्होंने जीवनी में, कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे किसने कब नामांकित कर दिया और पीस प्राइज मिल गया। तो पीस प्राइज बराक ओबामा को क्यों दिया गया, यह भी क्वेश्चन मार्क है। उन्होंने अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी, उन्होंने ओसामा बिन लादेन को भी मारा और भी टेररिस्ट एक्टिविटीज में उन्होंने सख्त कदम उठाए। सख्त कदम उठाए जाने चाहिए थे, शायद इसीलिए दिया गया। अब ये क्यों दिया गया, ऐसा कोई बहुत खुलासा नहीं करती कमेटी, बस नोबेल पीस प्राइज दे देती है। वो सांकेतिक रूप से बताती जरूर है कि इनको वियतनाम युद्ध के लिए दिया गया या नहीं दिया गया। अब ये शॉर्ट में कहानी है नोबेल पीस प्राइज की। मैं जब इसको देख रहा था तो मुझे हैरानी हुई कि महात्मा गांधी, जिन्होंने तन के कपड़े भी त्याग दिए थे और कहा था अगर बकरी का दूध ही लेते थे वो कि साहब मैं कपड़े भी नहीं पहनूंगा, लेकिन उनको नोबेल पीस प्राइज की क्या चाह थी। 1947 में भी उनको नॉमिनेट किया गया और जब विभाजन के टाइम जनता इधर से उधर हो रही थी तो वो किसी पंजाब से आने वाले किसी भी शरणार्थी को उन्होंने जाके सांत्वना नहीं दी। और वो कहाँ चले गए, वो चले गए बंगाल में, जहाँ पूर्वी पाकिस्तान से लोग भारत आ रहे थे, जो अब बांग्लादेश है। पंजाब की साइड से भी लोग आए और उधर बंगाल की साइड से भी लोग आए। जैसे हमारे जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे कम्युनिस्ट ज्योति बसु, वो भी आज के बांग्लादेश से ही इंडिया आए थे। तो हैरानी की बात यह है, जिस महात्मा गांधी ने तन के कपड़े त्याग दिए, कुछ सब कुछ त्याग दिया, कहा मैं कोई पद नहीं लूंगा, लेकिन नोबेल पीस प्राइज का वो अपना अरमान अपने साथ ही लेके चले गए। नेहरू जी की इच्छा तो समझ में आती है, भाई वो प्रधानमंत्री थे और वो संसारिक थे। उन्होंने ऐसा कोई घोषणा नहीं करी थी कि मैं बिल्कुल साधु महात्मा हूं। तो उनको मिलना, उनका प्रयास करना, उसके लिए कुछ कॉम्प्रोमाइजेज करना भी समझ में आता है। इंदिरा गांधी का भी समझ में आता है। लेकिन ये महात्मा गांधी को क्या हो गया था, वो क्यों अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, वो क्यों जापान पे जो बम गिरे गए उसमें शांत रहे और सब रहे, और वो बिल्कुल चुप रहे एंड तक। और 1948 में वो चले गए, जब तक उस साल भी उन्होंने कोशिश करी कि मुझे नोबेल पीस प्राइज इस साल तो मिल ही जाए, लेकिन उनको नहीं मिला था। यह इस विषय पर महात्मा गांधी को 7 बार, नेहरू जी को 7 बार, महात्मा गांधी को 5 बार नॉमिनेट किया गया। इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। आप इस पे ज़रा सोचें और देखें कि हमारे राष्ट्रपिता के क्या कारनामे थे। मैं तो इसको गलत दृष्टि से ही देख रहा हूँ, बाकी आप स्वयं समझदार हैं। बस आज यहीं तक। आपने ये प्रोग्राम देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।